एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन एंड डेली लाइफ ब्लॉग। तो चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि दोनों ही मैं शेयर करती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ और थोड़ा ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। बंगाली में तो करती हूँ, हिंदी में करती हूँ क्योंकि बंगाली व्यू से नहीं होता है इसीलिए। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। आप लोग तो जानते हैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो बंगाली तो चैनल डाउन है, तो हिंदी चैनल थोड़ा ग्रो करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा हिंदी बोलना मुझे अच्छे से आता नहीं है, तो आप लोग समझ लेना, तो सीख जाऊँगी धीरे धीरे। मैं बोलती हुई बात अब तो बहुत बात सीख गई हूँ बोलते बोलते। तो मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है। ये जो फूल पौधा दिख रहा है ये मेरे बाबा ही ने लगाया था, तो आज पानी नहीं दे पाया बाबा ने, तो मैं ही दे दिया था। जो फूल मुझसे गए वो फूल मैंने तोड़ लिया है। और यहाँ पर देखिए ऑरेंज के छिलके भी मैं सुखा रही हूँ क्योंकि फेशियल एक होता है ऑरेंज के छिलके से। मैंने पहले एक बार शेयर किया था, बंगाली चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखूँगी, आप लोग देख लेना। फिर से मैं ट्राई करूँगी फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने बाबा की तबीयत तो ख़राब है, मेडिसिन वगैरह खाए हैं, तो अब थोड़ा ठीक है। तो मैंने सोचा कि पास्ता और मैगी एक साथ बनाते हूँ चटपटा कुछ, तो सभी लोगों को दे दूँगी खाने के लिए, थोड़ा अच्छा ही लगेगा। तो अब सुबह की 9 बज रही है, तो मैं पास्ता को अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। तो पास्ता जो बॉईल कर रही हूँ वहाँ पर मैंने थोड़ा नमक और सरसों तेल देकर बॉईल कर रही हूँ क्योंकि एक पास्ता और एक पास्ता नहीं लगेगा एक साथ, तो माने एक एक होता माने एक एक रहेगा, माने लग नहीं जाएगा। तो पास्ता को बॉईल कर लिया है, अब मैं मैगी डाल दूँगी। पास्ता तो थोड़ा टाइम लेता है बॉईल करने के लिए, इसलिए मैं पास्ता पहले बॉईल कर लिया। अब पास्ता थोड़ा बॉईल हो जाने के बाद मैं अब मैगी दे दूँगी। तो पास्ता की रेसिपी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देखिए, स्किप मत करना। मैं सब कुछ एक एक करके आप लोगों को बोलूँगी नहीं, आप लोगों को दिखा दिखा के करूँगी, इसीलिए आप लोग देखिए, स्किप मत करना। pagi dia ditutup. এনে দলে নেব আগে আহ একটু আগে আহ, তাহলে দূর হয়ে যাচ্ছে না বেশি, নাহলে তুমি তোমার ভাবে থাকো যাতে সুন্দর উঠে, এরকম ভাবে তুমি মোবাইলটা ধরে রাখো।
पास्ता और मैगी मैंने एक साथ तो बॉयल कर लिया था। तो जब मैं नमाया था तब थोड़ा ठंडा पानी भी दे दिया था। तो देखिए पास्ता और मैगी कितना झरझरा सा है। तो ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा ठंडा पानी दे देना आप लोग। ini deh. पास्ता और मैगी रेसिपी कंप्लीट है। अब मैं सबके लिए प्लेट में ले लूँगी। तो हम लोग 5 लोग हैं, तो दीदी भी आए हैं काम करने के लिए, तो दीदी के लिए भी ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सबके भाग में पड़ा है। बात अच्छा लगता है सबको एक साथ देने में और एक साथ खाने में, थोड़ा ही हो। तो बाद में हम लोग बाहर बैठे बैठे धूप में खा लिया था। खाने के बाद यहाँ पर देखा जो धूपी के बच्चे चिड़िया होते हैं ना, वो चिड़िया की यहाँ पर बासा बांधी है, घर बनाया है। तो छोटा ही है उसका घर, जब भी अंडा देते हैं तब गिर जाते हैं, तो गिर के एकदम फट जाते हैं, तो बच्चा निकलता ही नहीं है अंडे से। तो बहुत बुरा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि उसका घर हम लोग बना देंगे, बट हम लोगों को जब देख लेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जो चिड़िया की घोंसला है वो हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो जैसे हैं ऐसे ही हैं, तो आते हैं। तो आज भी आए थे, तब मोबाइल मेरे पास नहीं था, तब आप लोगों को दिखा पाते। तो आज मेरे बाबा घर पर था, तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि आज बाबा की पेडिक्योर करते हैं, क्योंकि बाबा की पैरों की हालत बहुत ही बुरा था। क्योंकि बाबा बिजी रहते हैं, ज़्यादा टाइम पैरों की अच्छे से केयर नहीं कर पाते, करते ही नहीं है अपने बॉडी की, और माने जैसे भी केयर करते हैं ना लोग अपने शरीर की, तो बाबा ये सब नहीं करते हैं। तो बाबा ये फूल पौधा पर जितने तक टाइम मिलते हैं न्यूज़ देखते हैं, या तो ये फूल पौधा पर अपना टाइम माने वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे तो माने बाबा मिठाइयाँ लेके जाते हैं, ऑर्डर वगैरह पनीर वगैरह ये सब देते हैं, तो समय नहीं मिलता है।
को शादी ब्याह की किसी की ऑर्डर माने मिठाइयाँ जो ऑर्डर देते हैं ना शादी ब्याह में, पनीर मिठाइयाँ ये सब ऑर्डर लेते हैं मेरे पापा, देते हैं। मेरे भाई और बाबा बनाता है घर पर, तो टाइम नहीं मिलता है बाबा को। तो आज घर पर था, तबीयत ख़राब थी, तो 2 दिन के लिए मैंने हमारे कारखाना घर की कामकाज बंद करके रखी है, क्योंकि तबीयत ख़राब है, कौन ये सब करेगा। मेरे भाई की तबीयत भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बाबा ने घर पर था, मैंने सोचा कि बाबा के पैरों की पेडिक्योर करते हैं आज। तो देखिए मैं घर की सामानों से ही कर रही हूँ। तो मैंने कैंची, ब्लड, ब्रश ये सब लिया है। तो एक चोरिया एक मैंने बड़ा सा गमला लिया है, उसके में मैं ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाकर थोड़ा सफ़ेद दे दिया है। सफ़ेद मतलब साफ बंगाली में कहते हैं, तो जो कपड़े धोते हैं वो साफ दिया है। सफ़ेद देने के बाद ऐसे से सफ़ेद या साफ कहते मैं नहीं जानती हूँ, तो अब मुझे मेरे नेट भी नहीं है, मैं अच्छे से जान कर आपको लोगों को बताऊँ, तो आप लोग समझ लेना। तो 30 मिनट के लिए पैरों को रख दिया था, तो अच्छे से नरम हो गया है। धूल मिट्टी जो भी डेड स्किन है वो सब नरम हो गया था। तो अच्छे से मैं ब्रश से मालिश कर रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी वगैरह है सब क्लीन हो जाएगा। और ब्रश से भी मैं डेड स्किन को भी रिमूव करूँगी। और नाखून को काट दिया था। बाबा को जो पैरों की बुरा आंगुली देख रही है ना, तो आंगुल की जो नाखून है वो तो आप लोग देख रहे हैं काला पड़ गया है, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया था, एक्सीडेंट हुआ था 2 बरस पहले। तो बेंगलुरु में मैंने अच्छे से बोला था कैसे एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। 2 साल हो गए हैं, 2 बरस बोल रही हूँ, 2 साल हो गए हैं। तो बेंगलुरु में अच्छे से बोला है कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे बाबा की हालत थी। तो विपत्तारिणी माता होते हैं ना, विपत्तारिणी माता नहीं रखा गया था, क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन विपत्तारिणी की पूजा करूँगी, बाबा को बोला था। और सब माने सामान वगैरह पूजा के लाने के लिए बाबा वो एक्सीडेंट पैर लेके मेरे लिए वो सामान लेकर आया था। पैरों को कुछ फील ही नहीं हुआ, बाबा को माने इतना ब्लड निकला है, मैंने क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर तो मैं अच्छे से डिटेल्स से बोल नहीं पाऊँगी, तो बेंगोली में डिटेल्स में बोला है। आप लोग बेंगोली जिसको भी समझ में आते हैं आप लोग जाकर देख लेना। ब्लॉग सेम ब्लॉग है, बट थोड़ा बातें इधर उधर होते हैं, तो आप लोग बेंगोली में अच्छे से देख लेना। मैं अच्छे से बोला है क्या हुआ था मेरे बाबा के पैरों के ऊपर, विपत्तारिणी माता ने ही रखा गया था। तो अब देखिए मेरे बाबा की जो डेड स्किन है, जो फट गए हैं ठंड की मौसम से, तो उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। नरम हो गया ना, पानी में भिगो कर रखी थी, तो अच्छे से मैं घिस घिस कर उठा रही हूँ। देखिए पेडिक्योर करने के बाद बाबा चले गए नहाने के लिए। तो मेरे भाई ने मछली लाए थे, तो मैंने सोचा कि हाथ पैर अच्छे से क्लीन करके मैं ये मछली माँ को काट कर देती हूँ। तो मैं धूप में बैठी हूँ, एक साइड पर बैठी हूँ, क्योंकि बहुत धूप है तो मछली ख़राब हो जाएगा। तो मैं मछली काट लिया है, काटने के बाद अच्छे से धोकर माँ को दे दिया है, माँ ही पकाएंगे। तो अब मैं नहाने के लिए चले जाऊँगी। नहाने के बाद मैं घर पर आया था, आने के बाद थोड़ा कटोरी पर कोकोनट ऑयल लिया है, और बाबा को बोला कि धूप में बैठे रहे, पैरों के थोड़ा टेबल में पैर रख कर। तो मैं जो कोकोनट ऑयल था ठंड के मौसम से तो एकदम मैंने गलता नहीं है, तो धूप में रख दिया था, गर्म हो गया था, ऑयल गल गया था। बाद में मैं अब कोकोनट ऑयल से बाबा की पैरों की मालिश कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा होता है पैरों के लिए, तो आप लोग चाहे तो कोकोनट ऑयल पर विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर मसाज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ठंड के मौसम की वजह लिए। डेड स्किन के लिए आप लोग फेस पर बॉडी पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो यदि आप लोग घूमने के लिए बा कुछ माने जाए घर से निकल के, तब आप लोग ऑयल मत लगाना, तब आप लोग बॉडी लोशन कुछ भी और लगा लेना। बट ऑयल माने जरा चिपचिपा सा होता है, सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब आप लोग घर पर रहे तभी ऑयल लगाए, तो सुबह टाइम लगा सकते हैं, दोपहर लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं। मैं तो 3 टाइम ऑयल लगाती हूँ, घर पर ही रहती हूँ इसीलिए। तो कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है, विटामिन ई कैप्सूल मिला कर लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। कोकोनट ऑयल नाखून के लिए, डेड स्किन जहाँ पर आपने रिमूव किया है वहाँ पर लगा कर तो देखिए बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है। फेस पर भी कोकोनट ऑयल आप लोग मसाज करके देखना। तो नाखून पर मैंने कोकोनट ऑयल अच्छे से मसाज कर दिया है बाबा को।
तो बाद में हम सभी लोगों ने, माँ ने खाना तो पका लिया था, तो हम लोगों ने दोपहर की लंच कर लिया था। करने के बाद बाहर ऐसे बैठी थी, तो मेरे बर्मा आए थे। बर्मा आने के बाद तो नाती को लेकर आए थे, तो मेरे लिए ऑरेंज लाए हैं। खाते एक बार सोच रहे दूँ या ना दूँ, तो बुआ लोग एक बार हाथों में देते हैं, फिर से ले जाते हैं, दूँगी क्या नहीं ये सोच रहे थे। बाद में मैं बोल रहा था मैं खाऊँ, तो बोल रहे थे खाने के लिए। ऑरेंज लेकर मैं उसको छिलके सुल के उसके हाथों पर दिया, तो एक मैंने खाया था। इतना खट्टा था, मैं तो खा ही नहीं पाया एक ही, तो उसके हाथों पर दे दिया था। वो तो खूब मज़े से खा रहा था। बच्चों को तो खट्टा बहुत पसंद होते हैं, तो खा रही थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना। आप लोगों के प्यार सपोर्ट रहेंगे तभी मैं आगे जा पाऊँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे। बाय बाय।